प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इस संसार में प्रभु से अनंत जीवन और बहुत सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या किन बातों को हम जब परमेश्वर के वचन को जब हम मानेंगे तो कैसे परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे जीवन में आती है। और जैसा प्रभु कहते हैं कि इस संसार में आपको कई गुना मिलेगा और परलोक में अनंत जीवन मिलेगा। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं कि कैसे हम कई गुना इस संसार में प्राप्त करें परमेश्वर से और परलोक में यानी कि परमेश्वर के यहाँ हम अनंत जीवन प्राप्त करें। तो आज हम सभी लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से लूका 18 अध्याय और उसका 18 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करें? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना और हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता और पिता का आदर करना। उसने कहा, ये तो मैं सब लड़कपन से ही मानता हूँ। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये बचपन से ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। और जैसा वो कहता है, जैसे प्रभु ने कहा कि चोरी ना करना, हत्या ना करना, अपने माता पिता की आज्ञा को मानना, तो ये कहता है ये सारी चीज़ें तो मैं बचपन से ही मानता हूँ। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इसको बांध ली, मतलब वो संसार में ही रह गया और अनंत जीवन का अधिकारी नहीं बन पाया। तो यहाँ पर ये देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने उससे कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से मानता आया हूँ। यह सुनकर यीशु ने कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। और यह सुनकर वह बड़ा उदास हो करके चला गया। तो यहाँ पर जो ये धनी व्यक्ति है ये उदास होकर के चला गया। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि मैं बचपन से सारी आज्ञाओं को मानता हूँ, माता पिता का आदर भी करता हूँ, हत्या भी नहीं करता हूँ, झूठी गवाही भी नहीं देता हूँ, व्यभिचार भी नहीं करता हूँ, हाँ ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके अंदर क्या थी, लालच था। और उसका लालच इतना था कि वो धन को नहीं छोड़ पाया। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु ने कहा कि जा अपना माल कंगालों को बेच दे, तो वो बहुत चिंता में हो गया क्योंकि वो बहुत धनी था। तो ये धन क्या हुआ, उसको पकड़े रहा और उसके अंदर वो धन का लालच बना रहा है। तो वो फिर पर यीशु मसीह से दूर हो गया, वापस संसार में चला गया। वो सारी चीज़ें जो वो करता था, जितनी अच्छी चीज़ें उसके अंदर थी, लेकिन जब उसके अंदर धन का लालच था तो वापस भी वो चला गया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को छोड़ें जो आपको पकड़े हुए हैं। अगर आपको लालच पकड़ा हुआ है तो आप लालच को छोड़ें। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठ को छोड़ें। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या को छोड़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं तो क्रोध को छोड़ें। तो आप जो आपको अनंत जीवन में पहुंचने के लिए जो भी रुकावट है उसको जब आप दूर करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तब आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करता है। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें ले करके परमेश्वर के राज्य में आएंगे तो आप आशीषों को नहीं प्राप्त करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, हत्या है, झूठ है, व्यभिचार है और जितनी भी चीज़ें हैं जो पाप की चीज़ें हैं, जो पाप को दर्शाती हैं, तो ये चीज़ें परमेश्वर के राज्य में नहीं चलती हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि जैसे आप अमेरिका जाएं तो वहाँ पर अगर आपको किसी चीज़ की शॉपिंग करनी होगी तो वहाँ पर आपको डॉलर देना पड़ेगा, तब आप शॉपिंग करने पाएंगे। अगर आपके पास भारत का रुपया है, भारत का जो नोट है, तो वो वहाँ पर नहीं चलता है। अमेरिका में नोट नहीं चलता, वहाँ पर डॉलर चलता है। तो अगर आप भारत का नोट ले करके जाएंगे अमेरिका में और कहेंगे कि मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं इस चीज़ का शॉपिंग करना चाहता हूँ, तो
तो वहाँ पर वो साफ मना कर देंगे। वहाँ का जो शॉपिंग करने के लिए आप जाएंगे वो कहेंगे यहाँ पर रुपया नहीं चलता है, यहाँ पर डॉलर चलता है, तो आप मुझे रुपया मत दीजिए, आप मुझे डॉलर दीजिए। तो ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में भी है कि परमेश्वर के राज्य में अगर आप निंदा लेकर के जाएंगे, ईर्ष्या लेकर जाएंगे, क्रोध लेकर के जाएंगे और लालच लेकर के जाएंगे, झूठ लेकर के जाएंगे, तो जब आप ये चीज़ें लेकर के जाएंगे तो ये स्वर्ग के राज्य में चलता ही नहीं है। तो इसीलिए आप को वहाँ, जैसे आप अगर स्वर्ग के राज्य में ये चीज़ें लेकर के जाएंगे तो आपको वहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए क्योंकि स्वर्ग के राज्य में ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। तो अगर आपको स्वर्ग के राज्य में जाना है, अगर वहाँ से कुछ चीज़ प्राप्त करना है, तो आपके अंदर आत्मा के फल लगे होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, शांति होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, संयम होना चाहिए। तो आपके अंदर जब आत्मा के फल लगे होंगे, क्योंकि यही सब चीज़ें वहाँ स्वर्ग में चलती हैं, तो इसलिए आप ये संसार की चीज़ें, ईर्ष्या, क्रोध, रोष, लालच, झूठ ये लेकर के जाएंगे तो आप वहाँ पर शॉपिंग नहीं करने पाएंगे। उसी तरह से आप जब प्रेम, आनंद, धीरज, शांति ये सब ले करके जाएंगे ना परमेश्वर के राज्य में, तो आप बहुत सारी ब्लेसिंग को परमेश्वर से प्राप्त करने पाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब ये व्यक्ति धनी व्यक्ति था, जब ये लालच कर रहा था, तो लालच के कारण ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया और वापस ये संसार में चला गया। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी कि ये बचपन से ही आज्ञा मानता था और अपने माता पिता का आदर करता था और झूठी चीज़ों को गवाही नहीं देता था, व्यभिचार नहीं करता था। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर थी, लेकिन उसको लालच ने पकड़ के रखा था, धन का लालच था। तो यहाँ पर देखिए, जब उन्होंने प्रभु यीशु ने कहा कि अपना माल बेच करके कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तब ये बहुत उदास हुआ और वापस संसार में चला गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि अगर जैसे कि यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के साथ में थे, तो उनको किसी चीज़ की घटी नहीं होती थी। तो इसीलिए प्रभु जब उस व्यक्ति को भी अपने पास चेला बनाते तो उसको भी कोई घटी नहीं होती, लेकिन उसके अंदर धन का इतना अधिक लालच था कि वो वापस संसार में चला गया। तो कहीं ऐसा आपके जीवन में भी तो नहीं हो रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात, कोई एक ऐसी चीज़ जो संसार की है और आपको वापस संसार में खींच रही है। कुछ भी हो सकता है वो चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होगी और आप सारी चीज़ों को करते होंगे, लेकिन एक बात आपकी ज़िंदगी में ऐसी होगी कि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे होंगे। और वो बात आप खुद जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या है कि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आपको लगता है कि आपके मन में ऐसा लगेगा कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पा रहा हूँ। आप प्रभु के सामने बात को रखेंगे, प्रभु सब कुछ मैं करता हूँ लेकिन ये आदत मुझसे नहीं छूटती है। तो कभी कभी परमेश्वर चाहते हैं कि आप किसी एक चीज़ में जब फंसे हुए हैं तो परमेश्वर आपको उस चीज़ से भी छुटकारा देना चाहते हैं। चाहे वो नशे की लत हो, चाहे आप शराब पीते हो, चाहे सिगरेट पीते हो, चाहे गलत काम करते हो, चाहे किसी को से झूठ बोलते हो, या आपके अंदर पैसों का लालच बहुत ज़्यादा हो, तो कुछ भी आपका हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ आपको हो सकती है जो आपको बांध ली हो और आप उसको छोड़ ना पा रहे हो। तो ये शैतान का बंधन है जो आपको अनंत राज्य में पहुंचने में आपको रुकावट डाल रहा है। तो जैसे कि इस व्यक्ति को जो लालच था धन का, उसको अनंत जीवन नहीं मिल पाया, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति उस ऐसी बात में फंसा हुआ है, अगर वो वापस संसार में चला जाता है तो फिर वो अनंत जीवन प्राप्त नहीं करने पाएगा। लेकिन अगर वो प्रभु यीशु मसीह में है और उन आज्ञाओं को मानता है और कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो बंधा हुआ है और वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है, तो आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु आपको छुटकारा देंगे। तो अगर ये व्यक्ति प्रभु के पास आता और जैसा प्रभु ने कहा था कि अपना माल
बाल कंगालों को बेच दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन इसे वापस चला गया, लेकिन आप वापस न जाएं। अगर कोई चीज़ आप छोड़ नहीं पा रहे हैं तो आप प्रभु के पास आएँ, आप प्रभु से प्रार्थना करें, आपको परमेश्वर मदद करेंगे उस चीज़ को, उस पाप को छोड़ने के लिए जिस पाप ने आपको बांध करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति वापस चला गया। अब यहाँ पर जो थे उसके जो चेले थे वो कहते हैं कि प्रभु तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? तो प्रभु कहते हैं कि मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अब ये क्या कहते हैं जो चेले लोग होते हैं, तो ये कहते हैं कि प्रभु हमने तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन से, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने खेत को मेरे लिए छोड़ दिया है, उसे कई गुना मिलेगा और स्वर्ग में अनंत जीवन। जिसने भी प्रभु यीशु के लिए कुछ भी छोड़ा है अपनी ज़िंदगी में, चाहे आपने पाप छोड़ा है, चाहे आपने बुराई छोड़ा है, चाहे आपने लोभ छोड़ा है, चाहे लालच छोड़ा है, कुछ भी आपने अगर छोड़ा है, तो प्रभु का वचन कहता है कि आपको इस संसार में कई गुना मिलेगा और जब आप प्रभु के पास जाएंगे तो अनंत जीवन मिलेगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आपने कुछ भी छोड़ा है प्रभु के लिए, आप स्वयं जानते होंगे कि आपने जो कुछ भी प्रभु के लिए छोड़ा है तो प्रभु आपको आशीष देंगे, क्योंकि प्रभु देख रहे हैं कि आपने क्या चीज़ छोड़ा है। तो जब आप प्रभु के लिए चीज़ों को छोड़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि आपको कई गुना आशीष मिलेगी और स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। तो इसीलिए जो चीज़ें आपको बांध के रखी हैं और वापस आपको संसार में खींच रही हैं, तो आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं, जिससे कि आप कई गुना आशीषें प्राप्त कर सकें। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका में डॉलर चलता है, रुपया नहीं चलता है, वैसे ही परमेश्वर के राज्य में क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, विचार और लालच, हत्या, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं चलती हैं। और वहाँ चलता है जैसे प्रेम है, आनंद है, संयम है, धीरज है, शांति है, भलाई है, ये सब अच्छी चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। तो अगर हम वहाँ से कोई चीज़ प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाएंगे तो हम वो चीज़ें प्राप्त नहीं करने पाएंगे। तो इसीलिए ये व्यक्ति जब वापस संसार में चला गया तो इसने अपना अनंत जीवन खो दिया। तो अगर कोई किसी भी चीज़ ने आपको बांध करके रखा है तो आप उससे छुटकारा प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु आपको छुटकारा करने की सामर्थ्य भी देते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझ में सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब आपके जीवन में प्रभु की सामर्थ्य होगी तो आपको कोई भी चीज़ बांध नहीं सकेगी। आप हर एक चीज़ को जो परमेश्वर और आपके बीच में आती है आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु से आप प्रेम करते हैं। इसलिए नहीं कि आपको बहुत आशीषें चाहिए, नहीं, इसलिए कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए वो चीज़ों को आप छोड़ देंगे। तो इसीलिए और परमेश्वर आपको सामर्थ्य भी देंगे आपको ऐसे बंधन से छूटने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ आज का ये वचन आपके लिए आशीष बना है और आपने चीज़ों को सीखा है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।